पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके के नतीजे में 104 अफराद जाम शहादत नोश कर चुके हैं। शहीद होने वाले अफराद में 94 से ज्यादा पुलिस के जवान और अफसरान हैं। धमाका खुदकश था। ताल्लुक तालिबान के एक ग्रुप से है जिसने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की है। खुदकश बमबार का मकसद पुलिस को टारगेट करना था, जिसमें उनको कामयाबी हासिल हुई और 104 अफराद की जान लेने में कामयाब हुए। आईजी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तफसील पेश कर दी। कॉन्फ्रेंस में आईजी पुलिस पख्तूनख्वा मुअज्जम जा ने तस्लीम किया कि सिक्योरिटी में बहुत सारी खामियां थीं, जिसकी बना पर बमबार पुलिस लाइन में दाखिल होने में कामयाब हुआ। मजीद तफसील में जाने से बेहतर है थोड़ा सा माजी खंगाल लेना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान इतने बुरे हालात में कैसे पहुंची। जनरल जिया के दौर में अफगानिस्तान के बारे में स्ट्रेटजी डेपेते का मंसूबा तश्कील दिया गया। इस स्ट्रेटजी में अफगानिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा तस्वुर किया गया, यानी जितनी भी लड़ाइयां हैं इस 5वीं सूबे में लड़ी जाएंगी, पाकिस्तान के सूबों तक नहीं आने दी जाएंगी। चुनांचे अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ सारी लड़ाई इस स्ट्रेटजी के तहत लड़ी गई। पाकिस्तान को अफगान जिहाद के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर जराए से $5 अरब दिए गए ताकि हम अरब और दूसरी अक़वाम के नौजवानों को अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ाई की तरबियत दे सकें। हमने लड़ाई की तरबियत दी और अफगान जिहाद के नाम से ये लड़ाई लड़ी जो दहशतगर्दी की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। बाद अज़ा हमारे पॉलिसी साजों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वालों की तकसीम शुरू कर दी, जिसके तहत कुछ अच्छे तालिबान और कुछ बुरे तालिबान कहलाए। बुरे तालिबान के साथ हमने लड़ाई लड़ने का आगाज कर दिया, जबकि अच्छे तालिबान को इस लड़ाई से बाहर रखा। कहने का मतलब है जो लोग पाकिस्तान में लड़ने को जायज समझते थे उनके खिलाफ मिलिट्री और दीगर ऑपरेशन का आगाज कर दिया और ऑपरेशन के दौरान उनको मारना शुरू कर दिया, जबकि जो पकड़े जाते उनको सजाएं देना शुरू कर दिया। चाहिए तो था कि सबको एक ही लाठी से हांका जाता, अच्छे और बुरे तालिबान के साथ यकसा तौर पर आहनी हाथों से निपटा जाता, मगर ऐसा ना हो सका। अच्छे और बुरे तालिबान के चक्कर में वक्त को जाय किया, जिसका नतीजा पाकिस्तान और उसके बासी अभी तक झेल रहे हैं। जब अच्छे और बुरे तालिबान की पॉलिसी से कुछ नहीं निकला तो बड़ों ने दोबारा गौर किया और अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। इस बार भी तब्दीली में बेशुमार खामियां और नकाइस थे, यानी बातचीत के लिए रियासत के हाथ को आगे बढ़ाया। इस दफा भी तकरीबन पिछली पॉलिसी के तसलसल को बढ़ाया गया और कुछ लोगों से बात करने और कुछ लोगों से बात न करने की पॉलिसी तश्कील पाई। तालिबान के जिन लोगों से बात नहीं की गई उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ लड़ाई का सिलसिला जारी रखा। मौका मिलते ही तालिबान के लोग बम धमाके करने से बाज न आते, जबकि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी मौका पाते ही उनको मारते, पकड़ते और सजाएं देते। बातचीत करने वाले तालिबान के ग्रुपों से गुफ्तगू कोई समत हासिल न कर सकी। नतीजा के तौर पर बातचीत करने वाले ग्रुप भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। ज़र्ब अज़ब के बाद पाकिस्तान की सरहदों पर बाड़ लगाई गई ताकि अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से पाकिस्तान में दहशतगर्दों का दाखिला रोका जा सके। इमरान खान के दौर में एक बार फिर तालिबान से बातचीत की गई। लड़ाई में वक्फा भी आया, मगर बातचीत बेनतीजा रही। बम धमाकों का आगाज दोबारा हो गया। पेशावर में 100 से ज्यादा अफराद शहादत पा चुके हैं। पहले धमाके की जिम्मेदारी तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, बाद अज़ा उन्होंने इस धमाके से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तालिबान के एक और ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमने उमर खुरासानी की मौत का बदला ले लिया है। उमर खुरासानी महमद एजेंसी में तहरीक तालिबान का लीडर था। तालिबान से इख्तिलाफ के बाद उसने अपना अलग ग्रुप तश्कील दे दिया था। अफगानिस्तान में एक बम धमाके में उमर खुरासानी की मौत हो गई थी। आईजी पुलिस मुअज्जम जा ने मीडिया से बात करते हुए धमाके की तफसील से आगाह करते हुए कहा, पुलिस लाइन तकरीबन 100 साल पुरानी है। एक एसपी और 500-600 अफराद के लिए बनी थी। आज इसमें 6 DIG के अलावा मुख्तलिफ यूनिट्स के साथ खानदान भी रहाइश पजीर हैं। बेशुमार क्वार्टर्स हैं। इसमें कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी। तलाशी का निजाम मफकूद था। एक ही गेट था जिससे तलाशी ली जाती थी। बमबार से मुताल्लिक अंदाजा है इसको पुलिस लाइन के अंदर से सहूलत मुयस्सर थी। धमाकेदार मवाद थोड़ा थोड़ा करके अंदर पहुंचाया गया। आईजी पुलिस ने बताया, आम अफराद का बहुत आना जाना था, इसलिए बमबार भेस बदल का धमाकेदार मवाद लाता रहा। धमाके के वक्त वो धमाकेदार जैकेट पहने हुए नहीं था,
इसने बाद में खुद को धमाके से अड़ाया। लोगों के शहादत के बारे में बात करते हुए आईजी ने बताया, धमाकेदार मवाद से बहुत कम अफराद की शहादत हुई है। ज्यादातर अफराद मस्जिद की छत उड़ने से मलबे के नीचे आकर शहीद हुए। उन्होंने बताया, धमाका इतना जोरदार था जिससे मस्जिद की छत उड़कर जमीन पर आ गिरी, जिसके नीचे आकर ज्यादातर अफराद ने जाम शहादत नोश किया। उन्होंने बताया, बहुत से अफराद जख्मी हुए जिनका इलाज जारी है। हम तहकीकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बमबार के सहूलतकारों और जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप का तयन करके उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने जियो टीवी के एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा, पेशावर में बम धमाके के पीछे भारत का हाथ है। भारत तालिबान पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है, उनको असलहा, पैसा और तरबियत फराहम कर रहा है ताकि बम धमाकों के जरिए पाकिस्तान की रियासत को कमजोर और लोगों में खौफ और हरास फैलाया जा सके। उन्होंने कहा, भारत तालिबान पाकिस्तान के जख्मी अफराद का इलाज मुआवजा भी अपने मुल्क में करता है। पाकिस्तान के पास भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के तमाम सबूत मौजूद हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में भारत के एक दहशतगर्द रियासत होने के सबूत फराहम करेंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।